ये एक ऐसा डेजर्ट है जिसका पहला बाइट लेते ही आपने लगेगा कि कुछ तो खाया है। हाँ, कस्टर्ड जैसा दिख रहा है। नहीं, कस्टर्ड नहीं बना रहे हैं, आज कुछ डिफरेंट बनाते हैं। कस्टर्ड तो सब बनाते हैं, आज कुछ अलग बनाते हैं। और इसमें जाएंगे खूब सारे फ्रूट्स, जेली, टूटी फ्रूटी और केक। और इस चीज की गारंटी मैं लेती हूँ कि आप जैसे ही इसका पहला बाइट खाएंगे आप ना बहुत खुश हो जाने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्वेता एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ श्वेता's फूड क्लब। तो चलेगा जी, फटाफट से शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेंगे एक अपनी पसंद की भारी तले की कढ़ाई। जी हाँ, यहाँ पर कढ़ाई थोड़ी सी भारी तले की लीजिएगा जिससे कि दूध नीचे लगेगा नहीं। फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 1.5 लीटर दूध। तो दूध यहाँ पर अगर फुल क्रीम होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा दूध अलग कर ले रही हूँ और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। अच्छा, कभी आपके पास अगर बाई चांस कस्टर्ड ना हो तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले लेना है और फिर बाद में ना इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस ऐड कर दीजिएगा, तो वो कस्टर्ड का ही काम करेगा। और जैसे ही दूध में उबाला जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 160 ग्राम शुगर। और अगर आप इसमें थोड़ा सा ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप मीठा कर लीजिएगा, पर बहुत ज्यादा मीठा ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि अभी हमने इसमें क्रीम भी ऐड करनी है और हमने इसमें फ्रूट्स ऐड करने हैं, केक ऐड करना है, तो वो बहुत मीठा हो जाएगा। और बस जैसे ये 1/4 कम हो जाएगा तब हम इसमें धीरे धीरे करके कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, कस्टर्ड को हमेशा इसी तरह से धीरे धीरे ऐड कीजिएगा, तभी ये लम्प फ्री बनेगा। और अभी ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। ये 1.5 लीटर दूध था और अभी लगभग 1.25 लीटर हो गया है। बस हमने ना इसे इतना ही गाढ़ा करना है और आप ना इसे बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं कीजिएगा क्योंकि अभी ना हमने इसमें क्रीम भी ऐड करनी है, तो ये ज्यादा गाढ़ा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरा, अगर इसमें थोड़ी बहुत मलाई आ भी जाती है तो डोंट वरी, अभी ना हमने इसे जब ये ठंडा हो जाएगा तो क्रीम ऐड करेंगे, तब हम इसे एक बार विस्क करेंगे, तो थोड़ी बहुत मलाई आ भी जाती है तो कोई टेंशन नहीं है। तो इधर जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा है हम दूसरी तरफ ना अपनी क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। तो आज ना मैं इसमें ले रही हूँ 2/3 कप व्हिपिंग क्रीम। अगर आपके एरिया में व्हिपिंग क्रीम नहीं मिलती है तो अमूल की ये जो फ्रेश क्रीम होती है आप इसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने ना यहाँ पर क्रीम से आइसिंग तो करनी नहीं है और ना ही यहाँ पर ऐसा है कि हमने क्रीम के स्टेप पीक्स लाने हैं, तो आप फ्रेश क्रीम भी यूज करेंगे तभी काम चलेगा। अच्छा, इस वक्त ना गर्मी बहुत हो रही है, तो आप ना जब भी क्रीम व्हिप करें तो कोशिश कीजिएगा मौसम थोड़ा जहाँ ठंडा हो वहां पर आप इसे व्हिप करें, नहीं तो क्रीम को व्हिप करने में बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ पर ना क्रीम में ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेप पीक्स आए, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैंने कस्टर्ड को पैन में ठंडा कर लिया है और अभी देखिएगा कस्टर्ड ना मेरा इस कंसिस्टेंसी का है, ना तो ये बहुत गाढ़ा है और ना ही बहुत पतला। और ये मैंने इस कंसिस्टेंसी का क्यों रखा है वो मैं आपने आगे बताती हूँ। और जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए ना तभी आपने ना इसे क्रीम के साथ मिक्स करना है, नहीं तो क्रीम ना फट जाएगी। और हाँ, ये जो अभी कस्टर्ड है आप इसे ना एक बार इस टाइम पर टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर आपने थोड़ा सा टेस्ट में कमी लग रही है ना तो आप यहाँ पर इस वक्त थोड़ा सा वेनिला एसेंस ऐड कर लीजिएगा और अब ना इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे आप इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये क्रीम ना इसके साथ अच्छे से मिक्स नहीं होती है। इस तरह से करेंगे तो ये बहुत स्मूथली इसमें मिक्स हो जाएगी। तो लीजिएगा जी, कस्टर्ड अपना रेडी हो चुका है। अब ना हम फटाफट से इसे असेंबल करते हैं। तो देखिएगा जी, मैंने ना ये कल शाम को केक बनाया था बच्चों के लिए, तो मैं यहाँ पर इसमें ये लगा रही हूँ और मैं ना इन्हें इस साइज में कट कर रही हूँ। आप यहाँ पर इससे बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो उसमें ज्यादा मेल्ट हो जाएगा और पता नहीं चलेगा। तो देखिएगा जी, अगर आप घर पर केक बना लेते हैं तब तो वेल एंड गुड, और अगर पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कीजिए, जो ब्रिटानिया वाले केक आते हैं ना वो यूज कर सकते हैं, या फिर बेकरी पर जो टी टाइम केक्स मिलते हैं आप उन्हें यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा मैंने ना यहाँ पर ये फ्रूट्स को ना इस तरह से कट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको जो भी फ्रूट्स मिल जाए आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पपाया लिया है, पाइनएप्पल लिया है, पाइनएप्पल मैंने ज्यादा लिया है क्योंकि वो बच्चों को बहुत पसंद है, थोड़ा सा मैंगो और चेरी लिया है, और मैं इसमें थोड़ी सी कोकोनट जेली ऐड कर रही हूँ। और ये टूटी फ्रूटी बहुत जरूरी है, इसमें सच्ची में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। वैसे ये वाली टूटी फ्रूटी मेरी होममेड है, मैंने इसे घर पर बनाया है और देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो मैंने यहाँ पर ना देखिएगा इस तरह का एक स्क्वायर बॉल लिया है और अब ना हमने यहाँ पर लेयरिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से केक लगा लिया है। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ खूब सारा कस्टर्ड। और देखिएगा जी, मैंने ना ये कस्टर्ड इसलिए इस कंसिस्टेंसी का रखा है क्योंकि ये जो केक होती है ना ये बहुत सारा कस्टर्ड सोक कर लेती है। अगर आप इसे गाढ़ा रखेंगे ना तो ये जो केक है वो ड्राई रह जाएगा, क्योंकि गाढ़ा कस्टर्ड जो होता है ना वो जेली की तरह हो जाता है, तो ये जो केक है वो सोक नहीं कर पाएगा उस कस्टर्ड को, तो वो ड्राई लगेगा। और अभी ना मैं इस पर ये कटे हुए फ्रूट्स लगा दे रही हूँ इस तरह से। और
और हाँ, यहाँ पर ना अगर आपके पास केक नहीं है तो आपके लिए एक और ऑप्शन है, आप ना यहाँ पर रस भी यूज कर सकते हैं, वो भी ना इसमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपका जितना बड़ा बोल हो आप इस तरह से लेयरिंग करते जाइएगा। अच्छा, लेयरिंग करने से पता है फायदा क्या होगा कि आपने ना एक तो ये प्रेजेंटेबल लगेगा, दूसरा ये कि आपने ना इसे सर्व करने में बहुत आसानी रहेगी। अच्छा, कुछ एक रेसिपीज ना ऐसी होती है जिसे खाते ही ना जिसका पहला बाइट मुंह में जाते ही लगता है कि सच्ची कुछ तो खाया है, ये वही है। और सच्ची बताऊं, ये वाला जो डेजर्ट है ये मेरे हस्बैंड की पसंदीदा टॉप 10 डेजर्ट में से सबसे पहले नंबर पे है और ये खाने में सच्ची में बहुत टेस्टी लगता है। और आप इसे अब रख दीजिएगा 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और अगर जैसे आपकी कोई किटी पार्टी वगैरह है या कुछ है तो आप ना इस तरह के ये जो ग्लासेस होते हैं ना ये वाले ले सकते हैं, इनमें आप असेंबल करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। चलिए मैं एक अपने इसे असेंबल करके दिखाती हूँ। तो हुआ क्या ना कि मैंने ना एक बार एक किटी पार्टी का ऑर्डर लिया था, उसके लिए मैंने इस तरह के ग्लासेस खरीदे थे और इस तरह के ग्लास ना मार्केट में और ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आप इस तरह के नहीं लेना चाहते हैं तो जो छोटे वाले कांच के ग्लासेस होते हैं या फिर आपके कोई सुंदर से बोल हो छोटे छोटे, आप उसमें भी इसे लगा सकते हैं। तो बस केक की लेयर लगाइएगा, इस तरह से खूब सारा कस्टर्ड इसमें लगाइएगा, फिर थोड़े से फ्रूट्स लगाइएगा और टूटी फ्रूटी लगा दीजिएगा। देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है ये। और ये देखने में जितना महंगा और कितना सुंदर लग रहा है ना, इसमें मेहनत तो बिल्कुल लगी नहीं। कस्टर्ड तो सभी बनाते हैं, केक मार्केट से ले आइएगा, बस क्रीम व्हिप कीजिएगा और उसमें मिक्स कर दीजिएगा और बढ़िया से ग्लास या फिर बोल में इसे असेंबल कर दीजिएगा। दैट्स इट, इतनी सिंपल रेसिपी है ये। और अगर आज आपने मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।